हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नागपाल इन्वेस्टमेंट्स पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में माँ और बेटी जिनके नाम हैं आशा और सपना, आशा जो है वो माँ का नाम है, सपना उसकी बेटी का नाम है, उनकी लाइफ में क्या क्या होता है और कैसे कैसे वो उसका मुकाबला करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। माँ और बेटी आमने सामने बैठे हैं। माँ कहती है बेटी को, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें शादी करना चाहती हूँ तुम्हारी, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि जब मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी तुम अपने ससुराल में चली जाओगी तो मैं अकेली रह जाऊँगी, मेरा क्या होगा। एक वो टाइम था जो आज से 25 साल पहले इस दुनिया में मैं अकेली रह गई थी। तुम बिल्कुल छोटी थी और तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए थे। एक्सीडेंट में वो बेचारे नहीं रहे थे। उस दिन मुझे मालूम है कि मैंने किस तरह तुम्हें पाला और मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं आज से 25 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ आपके पापा का, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। एक शुक्र है उस भगवान का कि उन्होंने ये एक फ्लैट पहले हमारे लिए ले लिया था। उस फ्लैट को लेने के लिए वो किस्तें भी पे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत समझदारी का काम किया कि वो ये कि उन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस से ये फ्लैट जो लिया उस पर लोन कराया। और LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो एक बहुत समझदारी का काम करती है। वो ये कि जब भी किसी को लोन देती है तो इतना ज़रूर उसका इंश्योरेंस करती है कि अगर बंदा ना रहे तो उसके जो लोन की किस्तें देनी थी वो सारी अदा हो जाएं, उसमें फ्लैट वापस ना लेना पड़े। तो ये बहुत ही अच्छा किया आपके पापा ने कि LIC हाउसिंग फाइनेंस से अपना टर्म इंश्योरेंस भी करवाया था, ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो फ्लैट की किस्तें हमें ना भरनी पड़े। तो इस प्रकार उन्होंने 25 लाख रुपए का अपना टर्म इंश्योरेंस कराया हुआ था और लगभग 20 लाख रुपया लोन भी लिया हुआ था। उसमें से 5-7 लाख रुपया वो लोन पे भी कर चुके थे। जब उनकी एक्सीडेंट से डेथ हुई तो उनको सारा फ्लैट का जो भी लोन देना था सारा अदा हो गया और लगभग 12 लाख रुपए मुझे और मिल गए, जिसको मैंने क्या किया, LIC की ही जीवन अक्षय पॉलिसी में एक साथ जमा करा दिया और लगभग 10% ब्याज मुझे पिछले 25 सालों से उस पर मिल रहा है। 10,000 रुपये महीना मिल रहा है और वो मुझे जीवन भर मिलेगा। बिटिया, मैं आपको सच बताऊं कि उसी 10,000 रुपये महीना से जो मुझे मिलता रहा और मैं उससे अपना घर का खर्च चलाती रही, तुम्हें पढ़ाती रही, तो कितना अच्छा समझदारी का काम करके गए थे कि अपना टर्म इंश्योरेंस कराया, अपने लिए मकान ले लिया। और तो ये जो मुझे पैसा मिला उस एजेंट की बहुत मेहरबानी, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा वो पैसा इस जगह, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जिससे मुझे जीवन भर 10,000 रुपये महीना अभी तक मिल रहा है और मिलता रहेगा। मेरे सारे घर के खर्चे उसी से चलते रहे थे। और हाँ, जो मुझे मकान मिला था ना, मेरे हस्बैंड मुझे देख कर गए थे, हमारा जो मकान है, फ्लैट है, इसमें से मैंने एक कमरा किराए पर भी दे देती थी ताकि मुझे वहाँ से भी थोड़ी बहुत आमदनी मिल जाती थी, जिससे मेरा खर्चा चल जाता था। तो बेटी, अब तो मुझे सिर्फ एक फिक्र हो रही है कि अब तुम पढ़ लिख कर समझदार हो गई हो, बड़ी हो गई हो, अब आप CA भी बन चुकी हो, मुझे मालूम है आप बहुत ही लायक हो। तो कहती है, बिटिया कहती है, मम्मी ये सब आपकी ही मेहनत का, आपके आशीर्वाद का फल है कि जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जो मुझे ये पढ़ाई मैंने ये की है और अब मैं पिछले 3-4 सालों से कमा भी रही हूँ। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे काम ठीक हो जाएंगे। भगवान ने पहले भी साथ दिया था और अब भी साथ देगा। तो कहती है, बेटी लेकिन मुझे चिंता हमेशा यही लगी रहती है ना कि जब तेरी शादी हो जाएगी, तू अपनी ससुराल चले जाएगी, तो मेरा क्या होगा। तो उसका भी हल कहती है बेटी अपनी माँ को कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ लिख कर CA बन चुकी हूँ और
पैसों की भी कोई चिंता मत करो, मैं अच्छा कमा रही हूँ और आपके पास भी मैंने म्यूचुअल फंड के जरिए आपका पैसा काफ़ी बढ़ा दिया है। अपना भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाती रहती हूँ। SIP में मैंने लगाए ताकि मुझे जब तक मैं वो पैसा लूँगी नहीं, मुझे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। आपके नाम से भी काफ़ी इकट्ठे पैसे हो चुके हैं, जो किराए के कुछ पैसे बचते थे तो आपके नाम की भी सेविंग मैं करती रहती थी। सबसे पहले तो तुमने अब एक काम करना है कि आपके पास जो लगभग 15 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, उसको आपने LIC की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो प्रधानमंत्री द्वारा है उसमें जमा करने हैं। आपको 9,250 रुपया पर मंथ लगातार 10 साल और मिलेगा। आपको पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी। ये 15 लाख रुपए मैं आपके LIC में जमा करा देती हूँ, क्योंकि आपकी उम्र भी सीनियर सिटीजन की हो गई है। तो माँ, मैं आपको सिर्फ एक बात और बताना चाहती हूँ, आपका नाम आशा है और आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा आशा उम्मीद बना के रखनी चाहिए। आज मैं आपको एक खुशी की बात और बताने जा रही हूँ कि मेरा सपना है, मेरा नाम सपना है और मेरा ये सपना है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। वो किस तरह खुश देखना चाहूँगी करूँगी आज मैं आपको बता रही हूँ कि शादी.com है ना, मैं अपने लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो हमारे साथ ही रहेगा। मान लो अगर मैं बेटा होती तो क्या तुम्हारे साथ ना रहती? इसलिए मैं अब जो शादी करूंगी ऐसे लड़के से करूंगी जो हमारे साथ ही रहेगा और वो घर जवाई बन के रहेगा। वही आपका बेटा भी होगा और मैं भी आपके साथ रहूंगी। इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है माँ, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि मेरी शादी की चिंता बिल्कुल छोड़ देनी है। मैं अपने लड़का अपने लिए देख रही हूँ। जब भी मुझे अच्छा सा लड़का पसंद आएगा मैं तुम्हें बतला दूंगी, और जब तुम्हें उसे पास कर लोगे, जब तुम्हें भी ये पसंद आएगा वो लड़का, तब मैं उससे शादी करूंगी। तो अच्छा दोस्तों, अब ये देखो, एक विधवा जिनके हस्बैंड की डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है, और वो किस समझदारी का काम उन्होंने भी किया। क्या किया कि अपना लोन LIC हाउसिंग फाइनेंस से कराया। उसके बाद उन्होंने अपना पेंशन बनाई, अपनी माँ ने जीवन भर मिल रही है 10% के आसपास, 10,000 रुपये महीना आज तक भी मिल रही है। और अब 15 लाख रुपया LIC में सीनियर सिटीजन स्कीम में, प्रधानमंत्री वाली जो स्कीम है उसमें जमा करने जा रहे हैं, जिस पर 9,250 रुपये महीना मिलेगा। और देखो, उसी पैसों से बिटिया को पढ़ाया, आज वो CA बन चुकी है, और उस CA के कितने उच्च विचार हैं कि वो हमेशा माँ के साथ रहेगी, बुढ़ापे में कभी भी उससे अलग नहीं होगी, और ऐसे लड़के से शादी करेगी जो हमेशा उनके साथ रहेगा। तो अच्छा दोस्तों, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, सपने जरूर पूरे होते हैं, और आशा और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान सबके साथ होता है, वो सबकी सुनता है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, इसे सब लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर एक को हौसला मिल सके, उम्मीद मिल सके। और हमारे इस चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।